एक सैनिक नकली पत्थर के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक अमेरिकी सैनिक उसे देख रहा है और उसने इसे दुश्मन का बनकर समझ लिया। अमेरिकी सैनिक दौड़कर वहां गया, नकली पत्थर उठाकर फेंक दिया और गड्ढे में कूद गया। लेकिन अंदर उसे सिर्फ अंधेरा मिला और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक वो एक जाल में गिर गया और वहीं मारा गया। असल में उस गड्ढे में 2 सुरंगें थीं, जिनमें से एक घातक थी। इसके अलावा वियतनामी सैनिक कुछ मकड़ियों को हरे रंग का रासायनिक भोजन खिलाते थे और उन्हें जंगल में छोड़ देते थे। ये मकड़ियां जंगल में जगह जगह जाले बनाती थीं। जब कुछ अमेरिकी सैनिक वहां से गुजरते और इन खास जालों को छूते, तो वे जाले उनके शरीर से चिपक जाते थे। रात होने पर ये जाले चमकने लगते थे, जिससे वे सैनिक आसानी से निशाना बन जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ सैनिक गोलियां भरने से पहले उन पर लहसुन मलते थे। माना जाता था कि इससे घाव में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर गोली दुश्मन को तुरंत नहीं मारती थी, तो बाद में संक्रमण गंभीर समस्या बन सकता था। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अब शुरू होती है अगला वीडियो। A few moments later. एक अमेरिकी सैनिक ने अपने घाव पर हरी फफूंद का एक टुकड़ा लगाया और उसे पट्टी से बांध दिया। फिर उसने कई दिनों तक उसे नहीं हटाया, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा था कि जिन घावों पर फफूंद लगाई गई थी, वे साधारण पट्टी से बंधे घावों की तुलना में जल्दी भरते थे। और सच तो यह है कि यह अजीब हरी फफूंद ही दुनिया की पहली पेनिसिलिन थी। इसके अलावा अगर एक मध्ययुगीन शूरवीर एक आधुनिक सैनिक पर हमला करे, तो सैनिक उसे आसानी से पीछे धकेल सकता है। लेकिन अगर 10 और शूरवीर जोड़ दिए जाएं, तो स्थिति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब सैनिक को उन्हें रोकने के लिए तेज रफ्तार राइफल की गोलियां और कई मैगजीन चाहिए होंगी। और अगर 25 शूरवीर एक साथ हमला करें, तो उनके पास एक छोटी सेना जितनी ताकत होगी, और सबके मिलकर हमला करने पर वे एक पूरी तरह सुसज्जित आधुनिक सैनिक पर भारी पड़ सकते हैं। और अगर आप गलती से जमी हुई झील में गिर जाएं, तो बर्फ को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि इससे बर्फ और टूट सकती है। इसलिए पहले शांत रहें और अपनी सांसों को नियंत्रित करें, ताकि बहुत तेज सांस लेने की स्थिति न बने। इसके बाद अपने दोनों पैरों को पीछे रखें और अपने दोनों हाथों को पानी की सतह पर फैलाए रखें। फिर पैरों से जोर लगाना शुरू करें और खुद को बर्फ पर धकेलें, और जितना हो सके अपने शरीर को सपाट रखें। जैसे ही आप बर्फ की सतह पर पहुंच जाएं, तुरंत रेंगते हुए और लुढ़कते हुए उस छेद से दूर जाएं, ताकि और बर्फ न टूटे। अगले भाग में जानिए, सैनिक अपने शरीर में पेट्रोल क्यों इंजेक्ट